वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 22 करेंगे, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 10 आईसीएससी। और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। इसमें हम देखेंगे आज मीन। सबसे पहले आज हम इसमें मीन की बात करते हैं कि मीन क्या है। देखो, मीन किसी भी डेटा का क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। एवरेज फाइंड करने के लिए सिंपल क्या मेथड होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी रो डेटा है तो हम उसको क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप डेटा है हमारे पास, ग्रुप डेटा जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, क्लास इंटरवल होते हैं। क्लास इंटरवल के लिए यहाँ पर तीन मेथड बताए गए हैं कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, एज्यूमिंग मेथड। और फिर थर्ड वाला आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों ही मेथड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसलिए सभी मेथड्स आपको आने चाहिए। तो इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है ये, इसमें क्या क्या होता है। ओके, जैसे अगर हम देखें इसमें कि अगर हम मीन की बात करें, मीन फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई भी रो डेटा है, रो डेटा मीन्स जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स रैंडमली हमने लिए। ओके, तो ये अगर हमारे पास नंबर्स हैं, कितना हो गया ये 12 और 2 इसको दे दिया। एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 5 हमारे पास नंबर्स हैं। इसका अगर हमें मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए हम एक्स बार, ये इसका सिंबल होता है, उसमें क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी को ऐड करो आप। इसमें कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना होता हमें। असेंडिंग डिसेंडिंग में किस में अरेंज करते हैं हम, जब हमारे पास मीडियन होता है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उतने से ही हमें डिवाइड करना होगा। अगर ये 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं। ओके, यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा, इन सभी को ऐड कर दो, 50 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा हमारा 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मीन 10 हो जाएगा सिंपल। ये करना है इसमें हमें। ये हो गया हमारे पास मीन फाइंड इसका। ऐसे ही आपके पास अगर ग्रुप डेटा है, ये तो हमारे पास रो डेटा के लिए हो गया फॉर्मूला, जिसे हम डायरेक्ट कर देते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास, ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा में हमारे पास होती है कुछ टेबल इस टाइप से, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल होता है और फिर उसमें क्लास इंटरवल के साथ क्या होता है, सिलेक्ट कर लेते हैं 0 to 10, 10 to, या फिर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इसी में से, और इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि किस टाइप से हम तीनों मेथड इसमें कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं इसमें, देखो ये जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है भी हमारा, और इसमें क्या कर रहे हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। तो सिंपल इसमें जो भी वेरिएबल होगा, क्लास मार्क होगा, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, तो इससे डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं हम। इसमें भी एज्यूम मीन मेथड होता है। तो एक हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। जैसे हमारे पास रो डेटा है, तो ये रो डेटा है हमारे पास। इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि हम इसी को अगर हम तीनों मेथड से करें, इससे डायरेक्ट मेथड से, या फिर हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसको हम एज्यूम मीन मेथड कहते हैं, या फिर थर्ड मेथड है हमारे पास, क्या इसका थर्ड होता है इसमें क्या, जो हमारा क्या है, एज्यूमिन मेथड, स्टेप डेविएशन, सॉरी, एज्यूमिन मेथड सेकंड वाले को बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड को ही। ओके, यहाँ पर पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये अनग्रुप डेटा के लिए है अगर, ठीक है, अनग्रुप डेटा जिसमें ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसमें हमारे पास क्लास मार्क बोलते हैं इसको हम, एक्स, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी। इसमें जो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, 10 और 2 करेंगे 20, 15 5 जो कितने होते हैं 75, 26 जो कितने होते हैं 120, 25 3 जो 75, 32 जो 60, 35 बन जा 35। ये होता है सिंपल। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। इन सभी को ऐड करते हैं हम,
कितना मिल रहा है 390, और सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सभी एफ का सम, इन सभी को सम कर रहे हैं, मिल रहा है 20। देन आपका यहाँ से जो मीन मिलेगा आपको कितना मिलेगा, डिवाइड करेंगे दोनों को तो मिल रहा है हमें कितना 19.5। ओके 19.5 आ गया इसका मीन। तो सिंपल, अगर 19.5 मीन आ गया इसका, देन आप अगर इसी को सेकंड मेथड से करें जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड, तो उसको कैसे करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड कैसे यूज़ करते हैं इसमें, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं कैसे हम, किस टाइप से, कि हम क्या कर लेते हैं इसमें एक्स में किसी भी वैल्यू एज्यूम मीन लेट कर लेते हैं, एज्यूम मीन, इसी को हम क्या करें शॉर्टकट मेथड। ओके तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया, या फिर किसी को क्या बोलते हैं हम, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एंड इसी को हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं पहले, जैसे हमने इसमें एज्यूम मीन कर दिया लेट 20। ओके अब इसमें क्या करते हैं फिर हम डिफाइन करते हैं, देखो इसमें ये वाली जो कॉलम ने बनाया, कॉलम नहीं बनता इसमें एफ एक्स, इसमें डायरेक्ट एक्स और एफ के बाद डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, ए माइनस एक्स करते हैं, एक्स माइनस ए करते हैं, इसमें एक्स माइनस ए करते हैं हम, एक्स ये हमारे पास एक्स और ए हमने इसको लेट किया एज्यूम मीन। ओके तो कितना हो जाएगा ये, एक्स माइनस ए मीन्स 5 माइनस 20, 5 माइनस 20 कितना होगा 5 माइनस 20 हो जाएगा माइनस में 15। ओके ऐसे ये 10 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा माइनस में 10, फिर यहाँ पर ये माइनस में 5, फिर ये 0, फिर ये प्लस का 5 प्लस का 10 और ये प्लस का 15 ये होगा। ओके एंड देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया, और फिर देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ और डी फाइंड करते हैं हम, एफ और डी की मल्टीप्लाई, एफ डी की मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 15 माइनस 15, 2 इंटू 10 माइनस 20, 5 इंटू 5 माइनस 25, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 15 15। ओके ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब ये हो गया तो सिंपली अब हम इसको करेंगे सोल्व, कितना आएगा 25 एंड 15 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40, 40 और 20 ये कितना होगा 60 माइनस 60, एंड ये हमारे पास कितना आ रहा है 20 और ये 50 30, 20 एंड ये 30 कितना हो जाएगा 50, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा टोटल सिग्मा एफ डी, ये आ जाता है हमारे पास माइनस में 10, ये टोटल माइनस 10 आ जाता है हमारा। और इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होता है हमारे पास, इसमें फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। देखो इसमें क्या करेंगे, ए के प्लेस पर 20 ये रहा 20 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 10 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी 20, इसको डिवाइड कर लो आप, कितना आ रहा है 0.5 माइनस करोगे इसमें तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 19.5, क्योंकि हमारे पास क्या है 20 और माइनस ये क्या है 0.5, कितना मिल रहा है आपको 19.5 मिल रहा है। तो सेम ही आंसर आएगा, किसी मेथड से करके देख लो आप, सेम ही आंसर आएगा। आप थर्ड वाला मेथड यूज़ कर लो, थर्ड वाला मेथड इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या कर देते हैं देखो, और ये मेथड कहाँ यूज़फुल होते हैं ज़्यादा, जहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी टफ मिलती है आपको, जैसे अगर आप इसमें यूज़ कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि इससे बेस्ट यही है सबसे ईजी, लेकिन जब कैलकुलेशन टफ होगी ना तब देखना ईजी कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला जो है ना स्टेप डेविएशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें विदाउट कैलकुलेटर इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे हम इसमें थर्ड करेंगे और कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है इस मेथड में, इसमें क्या करते हैं थर्ड वाले मेथड में, इसमें हम यू फाइंड करते हैं। और यू फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए एक और कॉलम बनाना पड़ता है हमें यू, ठीक है, तो इसके बाद यू वाला कॉलम बनाएंगे, इसको हम इधर ले लेते हैं यू। और यू कैसे फाइंड करते हैं हम, यू फाइंड करते हैं डी को आई से क्या करके डिवाइड करके, आई क्या है यहाँ पर क्लास साइज, क्लास साइज मीन्स इसमें कितना डिफरेंस है, इन सभी में 5 5 का डिफरेंस है, तो इसका क्लास साइज 5 है, तो हम सभी वैल्यू को जो भी डी वाली वैल्यू आई है हमारी उन सभी को 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे
15 को 5 से डिवाइड करोगे -3, 10 को 5 से डिवाइड करोगे -2, 5 को 5 से डिवाइड करोगे आप कितना आएगा -1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये होगा। ओके, फिर u के बाद हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, एफ यू फाइंड करते हैं। मीन्स जो भी एफ वाली यू वाली वैल्यू है इसको एफ से मल्टीप्लाई करो। ये कॉलम हम इधर बनाते हैं, जब हम सेपरेट करेंगे इन क्वेश्चंस को तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन में इसको बता रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले जो मेथड है जिसमें डायरेक्ट मेथड है उसमें सिर्फ हमने ये तीन कॉलम बनानी है, ये हमें गिवन होगी, ये वाली बनानी है। लेकिन सेकंड वाला मेथड जो हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड है, उसमें हमें डी ये वाली बनानी है, डी बनाना है और फिर एफ डी बनाना है। और ये जो थर्ड वाला मेथड कर रहे हैं उसमें क्या करना है हमें, थर्ड वाले मेथड में आपको डी करना है, डी के बाद ये यू करना है और यू के बाद ये एफ यू करना है, एफ डी नहीं करना। ओके, एफ यू मीन्स एफ को यू से मल्टीप्लाई, एफ और यू, 1 इंटू 3 -3, -2 इंटू -2 -4, -1 इंटू -5 -5, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 1 3, ये हो जाएगा। करेक्ट है, चेक कर लो एक बार, 2 to the 4, आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ करते हैं इसको सोल्व, हम एक्स फाइंड करते हैं कैसे, ए प्लस सिग्मा एफ टी, ये हो गया हमारा। इसमें करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ यू ऑन सिग्मा एफ और इंटू में आई और करते हैं क्लास साइज से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करोगे, ए की वैल्यू वही हमने 20 लेट की है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू अगर हम देखें कितनी आ रही है, इन सभी को सम करो आप, 3 4 और 5 कितना आ रहा है, माइनस में 8 और 4 12, -12, इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 10 प्लस में ये होगा -2, सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है, -2, यहाँ पर ये -2 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 20 है एंड ये आई की वैल्यू 5 है। वही बात आ गई, वही हो गया ना, 4 हो गए, 1/2 हो गया, माइनस का 1/2 या फिर 0.5 कह सकते हो आप। और 20 में से 0.5 माइनस करोगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 19.5। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा 19.5। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। मीन्स ये मेथड है जो हम 3 मेथड इसमें यूज करेंगे। अब इसी में अगर ये ग्रुप डेटा के लिए आ जाए ना, तो बस ग्रुप डेटा हम क्या करते हैं भाई, अनग्रुप में हमें एक्स दे देता है वो डायरेक्ट, और ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल देता है और एफ देता है, ये एक्स नहीं देता, एक्स इसमें हम फाइंड कर लेते हैं। मेथड यही है सभी, यही मेथड है जो बिल्कुल सेम होंगे यूज। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्लियर कर देंगे इसके सभी कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं इसमें देखो 22.1 ये एक्सरसाइज हमारी, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको इन नंबर्स के मीन फाइंड करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। करना ही क्या है इसमें भाई, फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स होंगे क्या, ये हो गया हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ये तो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। आपको इनको क्या करना है, मीन फाइंड करना था, इन सभी को सम करो और डिवाइड बाय क्या कर दो, 8 कर दो, सिंपल। इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करना है आपको, और ये 8 नंबर्स तो 8 से ही आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, सिंपल। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा सिंपल। ऐसे सेकंड आप कर सकते हो। इसमें सेकंड में कह रहा है कि ये सभी नंबर्स हैं, इनको डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3 5 7 एंड इसके बाद 11, ये सभी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए। आप इन सभी को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, इसका मीन आ जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। सेकंड में द मार्क ऑब्टेन बाय द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट, फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। तो मीन फाइंड कर लो, सिंपल है, सभी को ऐड करो। कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो।
द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 10। तो देखो ये प्रॉपर्टीज आती हैं, ये प्रॉपर्टी हमने सभी फॉर्मूला बुक में डाली हुई हैं कि अगर आप हर एक नंबर को ईच एंड एवरी क्वांटिटी को यहाँ पर क्या करते हो 2 इंक्रीज कर देते हो, तो इसका जो मीन आएगा ना, मीन में भी 2 इंक्रीज कर देना बस। अगर डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज कर देना, मल्टीप्लाई कर रहे हो ईच क्वांटिटी को तो मल्टीप्लाई कर देना, जो मीन आए उसी में ही वही सेम आंसर होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 2, अगर हर एक बच्चे के मार्क्स 2-2 इंक्रीज कर दे तो इसका जो नया मीन है वो कितना होगा। तो जो आपने ये वाला मीन इनिशियल मीन फाइंड किया, इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे क्वेश्चन सेलिना में किया हमने। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट, अगर हर एक स्टूडेंट में से 1 मार्क्स कम कर रहे हैं हम, तो जो मीन आया आपका इधर फर्स्ट में उसमें से 1 माइनस कर देना, वही इसका आंसर होगा। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाफ, हर एक बच्चे के मार्क्स अगर हाफ कर दे तो आप मीन का हाफ कर देना, वही इसका आंसर होगा। तो सिंपल सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि बोल रहा है कि इफ 69.5 इज द मीन ऑफ दिस नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अगर इन सभी नंबर का मीन क्या है, यहाँ पर क्या है 72, यहाँ पर क्या है 70, यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है 62, यहाँ पर क्या है 50, यहाँ पर क्या है 71, 90 एंड ये 64, 58 एंड यहाँ पर 82। इन सभी का मीन क्या है, इन सभी का मीन है हमारे पास 69.5 और इन सभी को डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो आप कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, आप 10 से इनको डिवाइड कर दो। सिंपल अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और इक्वल्स टू में क्या रख लो आप, इक्वल्स टू में रख लो यहाँ पर 69.5। बस इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू बचेगी, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो बस यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, इन सभी को ऐड करके देखो आप कितना आ रहा है। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 7 7, इनको अलग ऐड कर लो। जैसे यहाँ पर 7 और 7 14, ठीक है, और 7 है हमारे पास 21, 21 ये हो गया। इनको 210 कह सकते हैं, 70 70 लेकर। 60 वाला और कोई है यहाँ पर, 60 और 60 120 हो गया। एंड 50 वाला ये है, तो 50 वाला हमारा ये हो गया 50 वाले, और ये होगा 50 वाला, 100 ले लो आप इसका। और 80 वाला है कोई, यस 80 वाला ये है हमारे पास 80। एंड 90 वाला क्या है हमारे पास, ये है 90 वाला। 80 और 90, 9 और 8 कितने होते हैं 7, तो 170 हो गया। इन सभी को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 7 और 2 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 2 और 3 5 और 1 6 600। और फिर यहाँ पर 2 2 4 5 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 5 और 4 9 9 और 2 11 11 और 8 11 और 8 19 19 और ऐड कर लेंगे तो 619 आ रहा है यहाँ पर। ये कितना आ गया 619 होगा और प्लस एक्स। चेक कर लेते हैं यही आ रहा है नहीं, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो मिस्टेक काफ़ी आती है, तो इसलिए ध्यान से करना है फोकस के साथ। अगर इनको ऐड कर रहे हैं हम कितना मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम। 62 50, फिर यहाँ पर 71 90 64 58 82, यस यही आ रहा है। अब क्या करेंगे 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 695 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 10 से 10 कैंसिल ही हो गया, 619 प्लस एक्स। सिंपली इसको माइनस कर लो, 619 माइनस कर लो इधर, इक्वल्स टू मैक्स 619 माइनस करेंगे अगर हम 695 कितना मिलेगा 76, ये इसका आंसर हो जाएगा 76। ओके, 76 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें हमारे। जैसे आप ये अभी हमने बताया था कि भाई इसको अगर आपको मीन फाइंड करना है तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से कर लो, ये इसकी एक्स वाली वैल्यू होगी, इसकी एफ हो जाएगी, सिंपल कर लेंगे। ऐसे ये डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से इसको आपको सोल्व करना है। तो आप सेलिना कॉन्साइज वाला एक बार लेक्चर देख लीजिए, तो उसकी हेल्प से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। पी फाइंड करने वाले सभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कराए हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम। अभी टाइम का शॉर्टेज है इसलिए हम आपको प्रॉपर नहीं बता पा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना जरूर, नहीं होते हैं तो फिर हम इसको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।